पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक ऐसी ही चूक ने कैसे पूरे मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई, अब कचहरी में इसकी फाइल खोलेंगे। साल 2015 में आई फिल्म दृश्यम जिसने भी देखी होगी वो भूला नहीं होगा, क्योंकि वो एक क्राइम थ्रिलर थी जिसमें लीड एक्टर अजय देवगन एक गुनाह के बाद सबूतों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन वो फिल्मी कहानी अपराध होने के बाद की है। पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर केस भी उसी तर्ज पर एक अलग तरह का दृश्यम रचा गया, लेकिन उस खौफनाक क्राइम सीन को अंजाम देने से पहले वो ऐसा दृश्यम था जिसमें मुख्य आरोपियों में शामिल चेतन चौधरी ने कुछ घंटों के लिए खुद को डिजिटली अदृश्य कर दिया था। और किया क्या आपको मालूम है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेतन चौधरी वारदात वाले दिन यानी 18 जून को 10 घंटे 40 मिनट तक पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से गायब रहा। चेतन ने अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया, अपना मोबाइल फोन अपनी शॉप पर छोड़ दिया, अपने कर्मचारियों को सभी इनकमिंग कॉल उठाने को कहा। उस दिन वो एक कर्मचारी का मोबाइल फोन लेकर निकला ताकि उसकी असली लोकेशन का कोई रिकॉर्ड न बने। पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर लोहगढ़ किले तक कार की बजाय स्कूटी से गया ताकि टोल प्लाजा पर उसकी पहचान दर्ज ना हो। और वो स्कूटी अब पुणे पुलिस के कब्जे में है। इसी स्कूटी से चेतन लोहगढ़ किले से वापस भी लौटा तो लगभग 10 घंटे से ज्यादा की इस घोस्ट स्ट्रैटेजी से चेतन को भरोसा था कि उसने अपनी लोकेशन इतनी सफाई से छिपाई है कि पुलिस कभी उस तक पहुंच नहीं पाएगी। हालांकि आज के डिजिटल दौर में क्राइम करने से पहले सचमुच क्या ऐसे गायब हुआ जा सकता है? ये शायद अब संभव नहीं है। पुलिस की जांच से भी ये पता चल रहा है कि एक परफेक्ट मर्डर के लिए आपने इस दृश्यम को कामयाब बनाने के लिए सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन दोनों ने वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद अपनी अपनी व्हाट्सएप चैट्स डिलीट की, इंस्टाग्राम चैट्स डिलीट किए, 3 महीने का पूरा डेटा जो था बैकअप से जुड़ा हुआ वो भी डिलीट किया, सारे वॉइस नोट्स डिलीट किए। लेकिन इन सारे प्रपंचों के पीछे भी मंसूबा वही था, कानून की आंखों में धूल झोंकी जाए, पुलिस और जांचकर्ताओं को भ्रम में डाल दिया जाए और कानून के हाथ कभी भी उनकी गर्दन तक ना पहुंच पाए। इस प्लानिंग के लिहाज से तो पुणे मर्डर केस नोएडा के बहुचर्चित आरुषि मर्डर केस की तरह देश के सबसे प्री प्लान्ड मर्डर्स में से एक माना जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या उस दृश्यम को रचने में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को कामयाबी मिल पाई? अगर केतन अग्रवाल हत्याकांड सिर्फ हादसा बनकर रह जाता तो चेतन चौधरी का वो दृश्यम वाकई कामयाब हो भी जाता। लेकिन गुनहगार चाहे कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही बैठता है। पुलिस को चेतन का 10 घंटे 40 मिनट तक ऑफलाइन रहना, पुणे की 33 डिग्री की गर्मी और उमस में चेतन का लोहगढ़ किले में सर्दियों की हुडी पहने नजर आना, बाद में हुडी उतारकर केवल काली टी शर्ट में रहना और लौटते समय फिर से हुडी पहनना, सिया और चेतन चौधरी के बीच हुई 2000 फोन कॉल्स, केतन के मर्डर से एक दिन पहले पुणे के कैफे में सीसीटीवी कैमरे में सिया और चेतन के बीच लंबी मुलाकात के ये सारे डिजिटल सबूत चेतन की गिरफ्तारी का सबसे मजबूत आधार बन गए। जिन डिजिटल सबूतों को सिया और चेतन ने नष्ट कर दिया था, उन्हीं का सिरा पकड़कर पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस की जांच में तो यह भी पता चला कि केतन अग्रवाल की हत्या के लिए न सिर्फ रिहर्सल की गई, बल्कि गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके किसी ऊंचाई से किसी को खाई में धक्का देने और उसकी मौत सुनिश्चित करने के तरीके तक सीखे गए। सूत्रों का कहना है कि केतन अग्रवाल की हत्या करने के लिए चेतन और सिया ने पहले क्राइम रिहर्सल भी किया था। गूगल और यूट्यूब पर बकायदा सर्च किया गया कि आखिर किसी को कितने गहरी खाई में फेंका जाए ताकि वो ना बच सके। इसी के साथ पहले भी चेतन और सिया द्वारा लोहगढ़ किले के इस स्पॉट पर रेकी की गई थी। केतन अग्रवाल का मर्डर कितना शातिराना तरीके से और कितने प्री प्लान्ड ढंग से किया गया, इसे 18 जून की उस प्लानिंग से समझ सकते हैं जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक लोहगढ़ किले में केतन के साथ सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद सिया को बैठ जाना था। यही पहले से तय किया गया सिग्नल था। संकेत मिलते ही उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी सामने आता और बेखबर केतन को खाई में धक्का दे देता। पुलिस के मुताबिक दोनों ने इस योजना को बिल्कुल तय तरीके से अंजाम दिया। दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि सिया या तो पानी पीने के बहाने बैठेगी या फिर जूते के फीते बांधने का बहाना करेगी। उसका बैठना ही चेतन के लिए हमला करने का संकेत था। हालांकि ये संकेत केवल इशारा नहीं था, बल्कि सिया की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई एक स्ट्रैटेजी भी थी।
पुलिस सोर्सेज से पता चला है जानबूझकर ऐसा सिग्नल चुना गया था जिससे धक्का दिए जाने के समय सिया केतन की पहुंच से बाहर रहे। दोनों को डर था कि अगर चेतन केतन को धक्का देगा और गिरते वक्त केतन बचने के लिए सिया को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो भी खाई में गिर सकती है। इसीलिए पूरी योजना सिया की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पुलिस सोर्सेज की माने तो केतन अग्रवाल को खत्म करने और खुद को बचाने के लिए सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने एक से एक तरीके अपनाए। वो आश्वस्त थे कि उन तक जांच की आंच नहीं आ पाई, लेकिन उनका गुनाह छिप नहीं पाया। पुलिस की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के मोबाइल हैंडसेट की गहन फॉरेंसिक जांच के बाद इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा डिजिटल सबूत ढूंढ निकाला। पुलिस की साइबर विंग अब आरोपियों के फोन से डिलीट किए जा चुके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स को रिकवर करने के लिए गांधीनगर स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की मदद ले रही है। इसीलिए केतन अग्रवाल मर्डर केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि ये डिजिटल दौर में क्राइम और उनकी जांच दोनों के बदलते स्वरूप की कहानी भी है। क्योंकि अब एक डिलीटेड चैट, एक बंद किया गया मोबाइल डेटा, एक सीसीटीवी, एक लोकेशन हिस्ट्री और एक डिजिटल क्लिक किसी परफेक्ट मर्डर की जांच की कहानी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब न सिर्फ सिया गोयल बल्कि उसका पूरा परिवार इस जांच के रडार पर आ गया है। इस पूरे मामले में सिया का भाई साहिल गोयल भी फिलहाल जांच के दायरे में है। साहिल से पुलिस की लगातार पूछताछ चल रही है कि आखिर वो चेतन को कब से जानता था और क्या साहिल चेतन और सिया के इस रिश्ते को लेकर उसे कोई जानकारी थी। ऐसे में साहिल से पहले दिन 10 घंटे की पूछताछ की गई, जिसके बाद फिलहाल साहिल इन तमाम सवालों के जवाब देने के घेरे में है। साहिल बता सकते हैं? नो कमेंट्स, कुछ नहीं, ओके, नो कमेंट्स। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में अब सबका नंबर आएगा। केतन अग्रवाल मर्डर केस का ये मैसेज भी है कि आप डिजिटल दुनिया से कुछ पन्ने को तो मिटा सकते हैं, लेकिन उस दुनिया में अपने पीछे छूटने वाले डिजिटल फुटप्रिंट्स को पूरी तरह से कभी गायब नहीं कर सकते। ये मर्डर केस आज के दौर के हर उस अपराधी के लिए एक कड़ा सबक है जो खुद को तकनीक से ज्यादा शातिर समझता है। आज के इस हाईटेक जमाने में कोई भी मर्डर परफेक्ट मर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंसान खामोश हो जाता है तब डेटा बोलना शुरू करता है, और जब डेटा सच उगलता है तो कानून का शिकंजा इतनी मजबूती से कसता है कि फिर कोई भी अदृश्य गुनहगार बच नहीं सकता।